हेलो एवरीवन, दिस इज चारू फ्रॉम श्री राधे अकेडमी। तो क्लास 9th का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन। और इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ये आपके 9th में तो आ ही रहे हैं और उसके साथ साथ वो 10th में भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हमें डिवाइज़र दिया हुआ है, हमें डिविडेंड दिया हुआ है। तो डिवाइज़र है हमारा x प्लस में 1 और डिविडेंड है हमारा क्या इक्वेशन x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। हमें डिवाइड करना है इसको। ठीक है, इसकी शुरुआत हमें क्या करनी है, हम क्वेश्चन में यहाँ पर पहली डिजिट के आगे हमें वही वाला क्वेश्चन लिखना है जो कि इसको एलिमिनेट कर दे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और बिल्कुल डरना नहीं है, बड़ी ही आराम से करना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है बट है नहीं बिल्कुल भी, बस पता नहीं क्यों उन्होंने सोचा हुआ है कि ये डिफिकल्ट है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन की जगह मैं कौन सा नंबर लिखूँ कि मुझे x³ ही मिल जाए। मुझे सेम नंबर चाहिए होता है सो दैट इट विल गेट एलिमिनेटेड। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं x² लिख दूँ, राइट, x² मैंने लिखा। अब ध्यान से देखो, x को जब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या आ गया, x³ आ गया ना। चलिए भाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x³। ठीक है, और अब इस वाले 1 को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेट मी रिवाइज दिस अगेन। क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन लिखना है जो कि क्या हो, इससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर वही नंबर आ जाए जो आपका इस इक्वेशन में वेरिएबल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करेंगे तभी हम आगे के नंबर्स पे बढ़ पाएंगे। और फिर ये जो ये हम मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं वो सिर्फ हम इसी से ही नहीं लिखेंगे, जो अगला नंबर है हमारा हम उसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे देखो, जब मैंने x² को x से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया x³, और जब मैंने x² को x से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, x²। तो मैं उसको कहाँ लिख दूंगी, x² के नीचे लिख दूंगी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, जो भी आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे वो वेरिएबल सेम वेरिएबल के नीचे आना चाहिए, आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर ये x² वाला ना होता वेरिएबल, बट आपका मल्टीप्लाई करके x² आ गया। अभी तो वी आर फॉर्चुनेट कि हाँ यहाँ पे x² वाला है तो मैंने इसी के नीचे x² लिखा। इन केस अगर नहीं भी होता है वो, तो आप क्या करेंगे, उसको साइड में रख देंगे। ठीक है, इस वाले x² को मैं क्या करती, एट द एंड रख देती। ओके, फिर मैं जब नेक्स्ट स्टेप होता मेरा, तब मैं उसको कंसीडर करके फिर मैं अपना क्वेश्चन करती। बट यहाँ पे आपका स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर के नीचे ही लिख दिया है। ओके, नाउ वी विल चेंज द साइन। हम लोग क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे। चलिए भाई, साइन सिर्फ उन्हीं नंबर का चेंज होगा जिसका आप क्या कर रहे हो, आपने मल्टीप्लाई करके जो आया है, बाकी के नंबर आपके एज इट इज उतर जाएंगे। ठीक है, चलो भाई, इसको मैंने कट कर दिया, ये तो हो गया ना एलिमिनेट। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं, अब 13 में से x चला गया, यानी कि 13 में से 1 चला गया है ना, x² चला गया, तो 13 में से 1 गया, क्या आ गया, 12 प्लस माइनस ये वाला साइन कंसिडर करना है आप। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़े नंबर का साइन है प्लस, जो मैं नहीं भी लगाऊंगी। सो इट इज अंडरस्टूड दैट कि ये प्लस में है। नाउ यहाँ पे इसका साथ में वेरिएबल तो आना ही आना है। फिर मैं क्या करूँगी, वही सेम डिजिट्स उतार लूँगी, +20। ओके, अब फिर से ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर कौन सा अपना नंबर लिखूँ जो कि मेरा एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लिखूँ कि जो इससे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे फिर से एलिमिनेट हो जाए। तो मुझे आपको पता ही है मैंने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे भी सेम आना चाहिए तभी तो एलिमिनेट होगा ना, तभी तो आप क्या कर पाओगे, उसको एलिमिनेट कर पाओगे ना। तो सेम के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे +12, है ना। अब जब +12 को मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो तो 12x होगा। मुझे क्या चाहिए, 12x² चाहिए टू गेट दैट एलिमिनेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक x और लिख देंगे, तभी तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा ना। तो 12x इंटू एक्स कितना हो गया यहाँ पे, 12x²। कूल, यहाँ पे आ गया, ये समझ आ गया अच्छे से। अब 12 इंटू 1 मैं कर दूंगी तो x, हाँ 12 इंटू 1 करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। अब ये रहा मेरा x का वेरिएबल, तो मैं वो x वाली डिजिट भी कहाँ लिखूंगी, इसी के ही नीचे लिखूंगी। ठीक है, तो कितना आ गया,
12x। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट चेंज द साइन, यहाँ पे भी ये तो हो गया एलिमिनेट। अब मेरे पास क्या बच गया, 32 में से 12 गया, कितना आ गया 20, और x मेरा उतर जाएगा। अब फिर से प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा तो इट इज अंडरस्टूड के यहाँ पर आपका प्लस ही है, ठीक है, लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर वापस ये उतर जाएगा सेम, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। अब मैं यहाँ पे फिर से कौन सा ऐसा नंबर लिखूँ जो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे सेम आ जाए और फिर वो क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, फिर हम नेक्स्ट डिजिट पे बढ़ पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अगर प्लस का ही साइन लूंगी क्योंकि मुझे प्लस ही चाहिए, क्योंकि फिर जब मैं चेंज करूंगी तभी वो एलिमिनेट होगा। तो +20 मैंने लिख दिया, है ना, जो यहाँ पे साइन है आप वही लीजिए, ठीक है, उसके मुताबिक ही फिर जब ये आप मल्टीप्लाई, हाँ अगर यहाँ पे चेंज होता कोई साइन तब हम उसको करते हैं, बट डोंट मेक इट सो कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, क्योंकि आप पहली बार में ये कुछ सीख रहे हो, तो उसको थोड़ा सिंपल करके चलते हैं। तो 20 को जब मैंने x से मल्टीप्लाई किया, देखिए कितना आ गया 20x, और फिर यही नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कितना आ गया 20 + x कर दो, 20 × 1 कर दो, सॉरी, +20। जब मैंने 20 को x से किया तो 20x, जब मैंने 20 को 1 से किया तो 20। नाउ आई विल चेंज द साइन अगेन, माइनस माइनस कट गया, फॉर्चुनेटली ये पूरा डिवाइड हो गया, बट ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ये पूरा डिवाइड ना होकर क्या हो जाता है, यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई गड़ने वाली बात नहीं है, बच सकता है आपका रिमाइंडर भी। यहीं पे आपका ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया है। कोई भी दिक्कत आती है डू जस्ट लेट मी नो, तो मैं आपको दोबारा हेल्प करूँगी और कोशिश करूँगी इन बिटवीन एक आध क्वेश्चन और मैं ऐसा ले आऊँ जहाँ पे माइनस वगैरह का ज़्यादा झोल हो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।